ईमानदारी जो है वो ज्यादातर मामलों में आज की तारीख में अपनी इज्जत खो जाने के डर से या कानून के डर से लोग ईमानदार बने हुए हैं। और ईमानदार व्यक्ति को भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा परंतु 99.9% लोगों की बात कर रहा हूं, यदि बेईमानी का मौका मिलता है तो वो जरूर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। और साथ ही चर्चा करेंगे एक ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें मंगली दोष तो था, द्वितीय भाव का मंगली दोष था, और क्यों और कब ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उस कन्या ने अपनी स्वयं की सगी बड़ी बहन का जो घर है वो उजाड़ने तक का कार्य कर दिया। साथियों, एक बार अकबर और बीरबल के बीच में ईमानदारी को लेकर के बहस छिड़ी हुई थी। अकबर का कहना यह था कि दुनिया के अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग ईमानदार होते ही हैं, मूलतः ईमानदार ही होते हैं। जबकि बीरबल का यह कहना था कि ईमानदार केवल वो लोग हैं जिनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है। अब कौन सही है कौन गलत है इसको सिद्ध करना था। तो अकबर ने कहा कि तुम सिद्ध करके दिखाओ, तब तुम्हारी बात हम मानेंगे। अब वो तो बीरबल ठहरा। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करिए कि अपने शहर के बीचों बीच में जो खाली कुआं है, आप एक शाही फरमान करवा दीजिए कि कल हर एक नागरिक को 1 लीटर दूध ले जा करके उस खाली कुएं में डालना है। ठीक है, तय हो गया। फरमान जारी कर दिया गया, मुनादी करवा दी गई और कल के दिन वहां पर कतार लग गई अपना अपना पात्र लेकर के दूध उस कुएं में डालने के लिए। अब संध्या काल का समय आया और समय आया निर्णय का। तो अकबर, बीरबल, अन्य सभी मंत्रीगण वहां निरीक्षण के लिए गए। देखने गए कि जो कुआं है वो दूध से कितना भर गया है। और जाकर के जब उन्होंने कुएं का निरीक्षण किया, उसको देखा, तो पता चला कि वो कुआं पूरा भर तो गया था परंतु दूध से नहीं बल्कि पानी से। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक उस व्यक्ति ने, जो कि 1 लीटर दूध लेकर के जाने वाला था, उसने ये सोचा कि इतना बड़ा कुआं है, दूध से वो भर जाएगा, सभी लोग दूध उसमें डालेंगे, तो मैं यदि 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो किसी को कोई भी पता नहीं चल पाएगा। तो कहने का अर्थ साथियों इतना है कि ईमानदारी जो है वो ज्यादातर मामलों में आज की तारीख में अपनी इज्जत खो जाने के डर से या कानून के डर से लोग ईमानदार बने हुए हैं। और ईमानदार व्यक्ति को भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा परंतु 99.9% लोगों की बात कर रहा हूं, यदि बेईमानी का मौका मिलता है तो वो जरूर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। जब भी हमारी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों की, अच्छे योग कारक ग्रहों की, श्रेष्ठ ग्रहों की, उच्च के ग्रहों की, स्वग्रही जितने भी ग्रह हैं उनकी यदि दशा अंतर्दशा चलती है तो हम जरूरत नहीं मानते कि हमें ग्रहों की आराधना करनी भी चाहिए। जब बुरा समय आता है तब जरूर हम ग्रहों की आराधना करते हैं। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसा कि इस कहानी का संदेश था। हम अपने स्वयं के प्रति, अपनी जन्म पत्रिका के प्रति, अपने योग कारक ग्रहों के प्रति भी ईमानदार नहीं है। जब बुरा समय आता है तभी हमें उसकी याद आती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज चर्चा हम करेंगे 16 दिसंबर 2022, ये दिन कैसा आपका बीतने वाला है। और साथ ही चर्चा करेंगे एक ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें मंगली दोष तो था, द्वितीय भाव का मंगली दोष था, और क्यों और कब ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उस कन्या ने अपनी स्वयं की सगी बड़ी बहन का जो घर है वो उजाड़ने तक का कार्य कर दिया।
तो साथियों, दिन आज शुक्रवार है, पौष कृष्ण अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहेगा, योग प्रीति है, करण बालव और कौलव रहेंगे। आज से मल मास का प्रारंभ हो रहा है, तो पूरे एक मास अर्थात 15 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे कि सगाई, शादी, गृह प्रवेश इत्यादि बैन रहेंगे, बंद रहेंगे। आज कालाष्टमी भी है। अब यहां पर एक बात और है कि मांगलिक कार्य बंद है। पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, अनुष्ठान आप कर सकते हैं, साधना आप कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मेष राशि से आज के राशिफल का प्रारंभ करते हैं और साथ ही बीच बीच में आप लोगों के जो मूल्यवान कमेंट है वो भी हम जरूर शामिल करेंगे। तो मेष राशि, आज आपको परोपकार करने का मौका मिलेगा, करना ही चाहिए, परंतु सावधानी बरतनी चाहिए। आज कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको ये मुहावरा चरितार्थ होते हुए नजर आएगा कि हवन करते हुए हाथ जल गए। पैसों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, बजट को लेकर के पति और पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके स्वयं के घर, आपके कुटुंब, आपके खानदान के लोग किसी मुद्दे पर आपके विरोध में जा सकते हैं। साथियों, वृषभ राशि, वृषभ राशि के सभी जातकों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, आज प्रयास ये करें कि बाहर का भोजन आप बिल्कुल भी ग्रहण न करें। आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपका जो तनाव है, उस तनाव की स्थिति के कारण आपके आत्मविश्वास पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। आत्मविश्वास यदि कमजोर पड़ता है, डोलता है, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने बच्चों को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। उनके किसी कृत्य के कारण हो सकता है कि आपको नीचा देखना पड़ जाए। मिथुन राशि, अपने किसी पुराने अजीज मित्र से आपकी आज भेंट का संयोग बन रहा है। आपकी जो बात है, उस बात का वजन आज कार्यालय में, मीटिंग में, कार्यस्थल पर जरूर रहेगा। यदि आज आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश बिल्कुल भी ना करें, और बहुत ही मजबूरीवश कोई निवेश आपको करना पड़ता है तो सावधानी जरूर आपको बरतनी चाहिए। कर्क राशि, यदि आप बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, अपनी जीवनी शक्ति को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, उसका सीधा सीधा और स्पष्ट लाभ आपको अपने स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से नजर आएगा। कोई पेचीदा मुद्दा जिसका कि कोई हल नजर नहीं आ रहा है, बहुत सरलता से आज उसका हल स्वतः ही निकल जाएगा। परिस्थितियां ही आपके अनुकूल हो जाएंगी। यदि आप अपने बच्चों से संबंधित कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा भावुक न हो, थोड़े से कठोर भी बने। इसी बीच में साथियों, जो पहला कमेंट है वो शिवम मित्तल जी ने लिखा है और आपने पूछा है कि गुरुजी, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है। मेरा एक सवाल था, सिंह लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, बुध और गुरु इनकी युति है, तो इसका फल क्या रहेगा, जबकि कोई भी ग्रह अस्त या मृत अवस्था में नहीं है। देखिए, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य योग कारक होकर के और केंद्र में खासतौर पर चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो सूर्य की दशा स्पष्ट रूप से आपके लिए सुख, समृद्धि कारक, वाहन, अपना घर, प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि करने वाली होगी। बुध जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में एक मारक है, तो उसकी जो दशा है वो स्पष्ट रूप से आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। जहां तक मंगल की बात है, हालांकि वो योग कारक है, गुरु की बात है वो भी योग कारक है, परंतु इन दोनों की दशा आपके लिए जो है वो औसत ही रहेगी, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा सही। सिंह राशि, साथियों, आप अपने ऑफिस का जो तनाव है वो घर पर ना लेकर के आए। ऑफिस में तो गड़बड़ थोड़ी अभी इन दिनों चल ही रही है, घर में क्यों आप गड़बड़ करना चाहते हैं। महिलाएं जो हैं आज अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं या पसंद कर सकती हैं। संध्या काल के पश्चात कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कन्या राशि, आज यदि कोई सरकारी कार्य आपका होना था तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा अवश्य आ जाएगी। धन आपसे आज मांगा जा सकता है उधार के रूप में किसी अपने ऐसे व्यक्ति से जिससे आप मना नहीं कर सकते, परंतु आपको कठोर दिल करके मना जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये रुपया यदि आपने दे दिया तो वो आपको डूबत खाते में ही लिखना पड़ेगा, उसकी रिकवरी आप कर नहीं पाएंगे। आज संध्या के पश्चात मनोरंजन जो है उसके लिए आप सपरिवार जा सकते हैं।
तुला राशि, आज एक बचपना, एक मौज मस्ती का समा दिन भर हावी रहेगा। धन के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, या जो अभी स्रोत चल रहे हैं उसमें अतिरिक्त आय का जो स्रोत है वो भी आपके खुल जाएगा। और आपके संतान है उनसे संबंधित कोई खुशखबरी भी आज आपको अवश्य ही मिलेगी। वृश्चिक राशि, साथियों आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर त्वचा संबंधी कोई रोग यदि आपको है, एलर्जी है या किसी प्रकार का ब्रोंकाइटिस है यदि है तो। खेल जगत में यदि आप कार्य करते हैं, स्वयं खिलाड़ी हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो भी आज आपके लिए सुखद खबर जरूर आएगी। अपनी मूल्यवान वस्तुओं का आज आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, किसी प्रकार की चोरी होने की भी संभावना है। साथियों इसी बीच में दूसरा जो कमेंट है ये दौलन पटर जी ने लिखा है और आपने लिखा है, गुरुजी नमस्ते, मैं अपने प्यार के लिए तड़प रही हूँ। देखिए दौलन जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है वो वीडियो अपने आप में यूट्यूब में एक रिकॉर्ड रखता है जेन्युइनली, जिसने अपने मनपसंद विवाह संपन्न करा है। तो आप उस प्रयोग को जरूर करें और साथ ही जितने भी लोग ये कार्यक्रम अभी देख रहे हैं, आपको यहाँ कमेंट में भी वो नजर आ जाएगा, तो उसका आप प्रयोग जरूर करें, परंतु कुंडली मिलान करना बिल्कुल भी न भूलें। धनु राशि, पुराने रोग में आज आपको लाभ मिलेगा। ऐसा रोग जो अपने विकराल रूप में था उसकी तीव्रता में, उसके असर में स्पष्ट रूप से कमी आएगी। हालांकि अपने बच्चों से संबंधित, उनकी हरकतों से संबंधित किसी प्रकार का तनाव जो है वो आज आपको जरूर प्राप्त होगा। और सरकारी कार्य या आप स्वयं सरकार में हैं तो आपके लिए आज का दिन अत्यंत ही अनुकूल है, खुशखबरी लेकर के आएगा। मकर राशि, देखिए आज के लिए जो आपकी आशा थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उससे अधिक आज का दिन आपके लिए शुभ लेकर के आएगा। बल्कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, सदैव आपकी बुराई करते हैं, आपकी कमियां निकालते रहते हैं। उनसे दूर रहेंगे तो आपको आशा से अतिरिक्त जरूर मिलेगा। हालांकि धन आज आपके बहुत अधिक या फिर व्यर्थ खर्च जिसको कहते हैं उसका भी योग बन रहा है। कुंभ राशि, अपने परोपकार का परिणाम आपको आज जरूर मिलेगा। जितने भी दान पुण्य आपने पहले किए हैं उसका फल आज की तारीख में आपको मिल जाएगा। बच्चों के किसी कार्यक्रम में आज आपको भाग लेने का मौका मिलेगा और आपको कोई बहुत अच्छी भेंट या उपहार भी आज मिल सकता है। मीन राशि, आज सभी लोगों का ध्यान, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, रिश्तेदारी हो, आपकी तरफ रहेगा। आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आप चर्चा का विषय बन जाएंगे। प्रेम संबंधों में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे या ये कहें कि स्थिरता आएगी, तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों को आज अपने अध्यापकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथियों अगला जो कमेंट है ये पूजा सिंह जी ने लिख भेजा है कि भगवान जी सबको उनका सच्चा प्यार दें। तो पूजा जी, हम भी यही चाहते हैं आपकी तरह, और कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है कुंडली विश्लेषण के दौर में। मंगली दोष को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और आज मैं चाहूंगा कि आप दृष्टिपात करें एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर। क्या ऐसा हुआ कि इस कन्या ने अपनी सगी बड़ी बहन का जो घर है वो उजाड़ने का कार्य कर दिया, और उसका कारण था इनके मंगली होना और इनके द्वितीय भाव में ही मंगल और राहु की युति, जिसको कि हम अंगारक योग कहते हैं, उसकी युति होना, और साथ में इनको राहु की महादशा का प्रारंभ हो जाना। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि दो स्थितियों पर आप दृष्टिपात करें। एक तो द्वितीय भाव में मंगल और द्वितीय भाव में ही राहु देव का विराजमान होना, जो कि यहाँ पर नीच राशि के हो गए हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि लग्नेश शुक्र जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए हैं और अपने ही घर को अर्थात लग्न को वो देख रहे हैं। ये हालांकि योग कारक स्थिति है। अब इन दोनों स्थितियों ने क्या क्या किया? राहु की महादशा और नीच का जो राहु है, उन्होंने इस कन्या की जो बुद्धि है उसको भ्रमित किया, बुद्धि को एक प्रकार से उसका सर्वनाश करने का प्रयास कर दिया। तो इन्होंने अपनी ही बड़ी बहन के जो पति हैं उन पर डोरे डालने प्रारंभ कर दिए, और इस प्रकार से उनकी गृहस्थी पर इतनी बुरी चोट पहुंची कि उनकी डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। बल्कि ये कहें कि अब कुछ दिनों में उनका डाइवोर्स होने ही वाला है। तो द्वितीय भाव में हालांकि मंगल जो है दक्षिण भारत में पूर्ण प्रबलता से इसकी मान्यता है, उत्तर भारत में नहीं है।
यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, परंतु स्वग्रही होते हुए भी राहु, नीच राहु की युति के कारण ये कार्य हुआ। मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, कुछ इनको लाभ भी वो पहुंचाएगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो षड्यंत्रकारी होता है, और वो षड्यंत्र बिल्कुल बिना किसी गलती के बनाने में माहिर होता है। गुप्त विद्याओं में भी उसकी रुचि होती है। आप देख रहे हैं कि शुक्र लग्नेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। इस कन्या को अत्यंत रूपवती बनाया है ईश्वर ने। बगावती इनके तेवर हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनका स्वयं का विवाह संपन्न हो गया है, कुछ महीनों पहले ही हुआ है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि इन्होंने कुंडली बिल्कुल ठीक से मिला करके विवाह संपन्न किया है। अब बात मुद्दे की यह है कि इस प्रकार की यदि स्थिति है तो ऐसी जातिका अपनी किसी खास सहेली या अपनी बहन, मौसी की बेटी या रिश्तेदारी में कहीं पर इस प्रकार का गलत कार्य वो कर बैठती है। इसलिए चाहिए कि ऐसी कन्या को विवाह के पूर्व ही नियमित रूप से गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करने के लिए कहा जाए, ताकि वो राहु के भ्रम में न पड़े, जो है वो इनको सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी प्रदान करे। और मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने ये पाया है, जिसको भी ये उपाय बतलाया गया था उन्होंने किया, तो उनके जीवन में इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, और उनका स्वयं का और उनके परिजनों का भी दाम्पत्य जीवन सुखद व्यतीत हो रहा है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।